डियर ऑल, गुड मॉर्निंग। मैं मनोरंजन आप सभी को आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। आज के इस मीटिंग में हमारे एमपी की लीडर एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड मिसेस कविता शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। आज की इस मीटिंग में हम लोग सुनेंगे हमारे रेस्पेक्टेड लीडर कविता शुक्ला जी से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, नारी सशक्तिकरण के बारे में। तो चलिए हम स्वागत करते हैं हमारे लीडर मिसेस कविता शुक्ला जी को। गुड मॉर्निंग मैडम, स्वागत है आपको हमारी इस मीटिंग में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने आज मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है जहाँ पे मैं अपनी बात को रख सकती हूँ। सर मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार श्योर कर दें आप। जी मैडम, क्लियर आवाज़ आ रही है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू एमपी डीएक्सन और ये जो डीएक्सन परिवार है जिसने मुझे इतना सुनहरा मौका दिया है कि आज मैं महिला होकर महिलाओं के शक्ति के बारे में आज मैं बात कर रख सकती हूँ, अपनी बात आप सभी के सामने रख सकती हूँ। तो थैंक यू डीएक्सन कंपनी, थैंक यू डॉक्टर रत्ना मैम, डॉक्टर प्रोफेसर बासुपाल सर। सो आज का एक जो टॉपिक है, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए उस टॉपिक पे ही आना चाहूँगी। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो बात हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी भी है और एक बहुत चर्चा का विषय है, बहुत अच्छा विषय है। और अगर मैं आज महिलाओं की बात करूं तो महिलाएं जो हैं वो इस दुनिया को चलाने वाली हैं, जननी, जगत जननी हम उन्हें कह सकते हैं और बहुत पावरफुल महिला शक्ति होती है। उन्हें 9 शक्तियाँ भी कहा गया है। तो आज के समय में अगर हम इस जो वर्ल्ड है उसमें देखें, अपने देश में देखें, तो आज महिलाओं की जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता जो है वो होती जा रही है। पहले के समय में अगर बात करें तो इतना ज़्यादा महिलाओं को प्रोग्रेस के लिए नहीं सपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज हम देखें तो हमारी महिलाएं जो हैं वो हर क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, बहुत तरक्की कर रही हैं, चाहे फिर वो स्पोर्ट्स हो, चाहे एथलीट्स का हो, या बिजनेस का हो, या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर फील्ड में आज महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं और सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं। अभी लेटेस्ट में ही मैंने एक अभी न्यूज़ देखा है कि वो अपना जो हिमालय एवरेस्ट है उसमें अभी एक महिला ने फतेह किया है। और ऐसी कई महिलाएं हैं जो हमें इंस्पायर करती हैं, चाहे वो अरुणिमा हो, चाहे वो अंजुम हो, चाहे वो इंजीनियर हो या पायलट हो, साइना नेहवाल हो, कोई भी हम ले सकते हैं। हर किसी ने संघर्ष किया है और आज उसने सफलता को हासिल किया है और एक नया मुकाम जो है वो बनाया है। पर अगर इन सबके बावजूद भी कहीं न कहीं आज वो महिलाएं जो किसी कारणवश ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हो पाई या किसी कारणवश वो जॉब नहीं कर पाई, हाउसवाइफ रह गई, तो उनके लिए क्या? उन्हें भी तो आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक होना चाहिए और उनके लिए भी वो कुछ काम होना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, इंडिपेंडेंस हो सकें, आत्मविश्वास बना सकें और एक अपने लिए जो सेटिस्फेक्शन हो वो कमा सकें, नाम सम्मान कमा सकें। तो वही प्लेटफॉर्म जो है आज नेटवर्क मार्केटिंग ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है और उनके सामने रखा है। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ही बेस्ट है, बेस्ट बिजनेस है महिलाओं के लिए? यूँ तो सभी जगह पे महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ही ऐसा क्या है जिसमें हम आज सभी कह रहे हैं, और डाटा अगर हम निकाल के देखते हैं तो वो भी कहता है कि 75% जो है ग्लोबली महिलाएं जो है नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हैं। तो ऐसा कुछ तो होगा इस नेटवर्क मार्केटिंग में, कोई तो खूबसूरती होगी कि आज इसमें महिलाएं इतना सफल हो रही हैं। ये बहुत सिंपल है, इसलिए हम कर सकते हैं। और दूसरा कि ये बिज़नेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग इतना खूबसूरत और सरल बिज़नेस है कि हम महिलाएं इस बिज़नेस को डिज़र्व करती हैं। आइए देखते हैं कि ये बिज़नेस जो है वो इतना सरल, इतना अच्छा क्यों है कि हम महिलाएं इसको बहुत अच्छे से कर सकती हैं। सबसे पहला तो है कि ईज़ी टू स्टार्ट है।
अगर आज हम कुछ करना चाहें, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं या हम घर पे हमारे पास समय बच रहा है, हम कुछ छोटा-मोटा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सभी को मनाना पड़ेगा। घर वालों को मनाना पड़ेगा, हस्बैंड को मनाना पड़ेगा, सास-ससुर को मनाना पड़ेगा। उन्हें ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम घाटा नहीं करेंगे, हम बिज़नेस को बहुत अच्छे से करेंगे। हमें 1 लाख, 2 लाख जितना भी हमें अमाउंट चाहिए स्टार्टअप के लिए, आप मुझे सपोर्ट करें। और ये सब अगर मान भी गए तो सबसे जो ज़रूरी है वो हमें अपने आप को मनाना पड़ेगा, क्योंकि वो कहीं न कहीं हम जब शुरुआत करने जाते हैं तो हमें आत्मविश्वास की भी कमी होती है और हमें वो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। तो कोई सा भी बिज़नेस अगर हमें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा कि हम ये बिज़नेस को आसानी से कर सकते हैं। हम घाटा नहीं करेंगे, हम बेनिफिट देंगे, हम जो है वो पैसा कमा के दिखाएँगे। तो पर ये जो बिज़नेस है, यहाँ पे कुछ भी लागत नहीं लग रही है। बहुत ईज़ी स्टार्ट है। एक मिनिमम अमाउंट से हम इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हम अपने पेरेंट्स को ये बता सकते हैं कि इसमें खोने को तो कुछ नहीं है, अगर हम इसमें करेंगे तो हम सफल होंगे, और अगर सफल नहीं भी होते हैं तो कुछ नहीं जाएगा, खोने के लिए तो इसमें कुछ भी नहीं है, ना ही हमने इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट लगाया हुआ है कि या हमारा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस है, वो बहुत कम अमाउंट के साथ बहुत आसानी से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्क नहीं है। अगर हम कोई सा बिज़नेस अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक सेटअप चाहिए, एक रूम चाहिए, वहाँ पे हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें वहाँ लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जो भी हम छोटा से लेके बड़ा अगर कोई सा भी अपने हिसाब से बिज़नेस करना चाहें, तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। और फिर हमारे पास टेंशन रहेगा कि हम क्या ये जो मेरा जो पैसा है वो मैं कैसे रिकवर करूँगी, मेरा जो मूलधन है मैं वापस कैसे लाऊँगी और इसके बाद मैं प्रॉफ़िट कैसे कमाऊँगी, मैं सारी जो चीज़ों का एक्सपेंस कैसे करूँगी। तो ये सारी चीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस को करते हैं एज़ ए वूमेन, तो हमें यहाँ पे खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अगर कोई चीज़ लेके आते हैं तो हम पैसा देंगे और वो प्रोडक्ट हम अपने घर में लेके आएँगे, उसको यूज़ करेंगे। यानी कि हमारे पास हमने खोया कुछ नहीं, हमने अगर थोड़ा-सा अमाउंट भी इन्वेस्ट किया था तो हमने उसके बदले में कोई भी चीज़ ले ली जिसको हमने यूज़ कर लिया। देन कम्स कि ये पार्ट टाइम है। अगर हम कोई सा भी बिज़नेस या कोई जॉब कहीं भी निकलते हैं तो हमको समय जो है वो डेफ़िनेट समय हमको देना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हमें उस इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमको उतना समय देना ही होगा। हम कहीं टीचर हैं, हम कहीं रिसेप्शन पे हैं, हम कोई सा भी जॉब कर रहे हैं, छोटा हो या बड़ा, लेकिन हमको वहाँ पे एक डेफ़िनेट टाइम जो है वो देना ही पड़ता है। इस बिज़नेस में ख़ास बात ये है, खूबसूरत बात ये है कि हम इसको पार्ट टाइम में कर सकते हैं। हमारे पास जितना समय बच रहा है एज़ ए हाउसवाइफ़, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास घर के काम करने के बाद अगर हमारे पास 2 घंटे 3 घंटे का समय मिलता है, हम उस समय में कर सकते हैं। अगर हमारा छोटा बच्चा सो गया तो हम उस समय को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हमने अपने किचन का काम कर लिया, इसके बाद हम आके कर सकते हैं। तो पार्ट टाइम में भी इस बिज़नेस को बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसके बाद है फ्लेक्सी टाइमिंग। क्योंकि अगर ये हम जहाँ हम अगर कहीं भी बाहर जॉब करते हैं तो हमको वो टाइम निश्चित टाइम देना पड़ता है, लेकिन इसमें अगर हम काम करते हैं तो हमारे पास टाइम का फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने आज 3 से 4 का टाइम हमने डेफ़िनेट किया था कि हम इस समय पे हम अपना काम करेंगे। अगर उस टाइम पे कोई भी इमरजेंसी वर्क आ जाता है तो हम उस टाइम को शिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास रात के 9 बजे के बाद का समय मिलता है तो हम उसमें 1 घंटा देंगे बिज़नेस को करने के लिए। फिर वो चाहे जो भी हो सकता है, आप लर्निंग कर सकते हैं, हम लोगों से बात कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पर हम उस टाइम को शिफ्ट करके हम नेक्स्ट टाइम में अपने उस काम को आसानी से कर सकते हैं। देन होम बेस्ड है। सबसे अच्छी बात ये है, अगर इस नेटवर्क मार्केटिंग में हम महिलाएं अपना काम करती हैं तो हम इसको घर पे रह के बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर हम एक जॉब वाली महिला हैं या बिज़नेस कर रही हैं या कोई सा हम जो है वो व्यापार कर रही हैं, तो हमें कहीं तो जाना होगा, घर से तो बाहर हमें निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कहीं और जाके काम करना है।
लेकिन इस बिज़नेस में ख़ासियत ये है कि हम घर पे रह के अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए, घर का काम करके, बच्चों को देख के, माँ-बाप को देख के, सास-ससुर को देखते हुए हम घर पे बैठ के इस बिज़नेस को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देन इस बिज़नेस में नो प्रीवियस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर हम कहीं पे भी जॉब करने जाते हैं तो जनरली वहाँ पे रिज्यूम में मांगा जाता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको या तो आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके एजुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं दिया जाएगा, उससे कम पोस्ट पे जॉब दिया जाएगा या आपको वहाँ पे नहीं रखा जाएगा। लेकिन इस बिज़नेस में हमें किसी भी प्रीवियस एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपकी डिग्री नहीं देखेगा, कोई आपका क्वालिफ़िकेशन नहीं देखा, आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, वो डेडिकेशन होगा कि हम उस बिज़नेस को बहुत आसानी से कर सकेंगे। और जब हम यहाँ पे करना शुरू करेंगे तो हमें सिखाने वाले हैं, हमारा सपोर्ट करने वाले हैं, बहुत से सीखे हुए सफल लोग हैं जो हमारे साथ में हैं, हमारा सपोर्ट करने के लिए हैं। तो हमें डरने और घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे, ये बिज़नेस हमारे लिए नया है। यहाँ पे इतना अच्छा आपको सपोर्ट सिस्टम मिला जाएगा कि आप वो आपके जो सीनियर हैं, आपको जो लेके आए हैं, जो बहुत से ऐसे सीखे हुए लोग हैं जो आपको सिखाएँगे और जब हम सीखते रहेंगे तो हम वो सारी स्किल को डेवलप कर लेंगे जो हमें इस बिज़नेस को करने के लिए चाहिए। देन ऑनलाइन हैज़ मेड इट ईज़ी। पहले क्या होता था कि अभी जब से ये कोविड का हुआ है सिचुएशन तब से ज़्यादातर ऑनलाइन हो गई हैं चीज़ें और अब ये इन लोगों को ईज़ी भी लगने लगी हैं। पहले हमें अगर कहीं किसी भी हम कंपनी से अगर जुड़े हैं तो हमें मीटिंग्स लेना अटेंड करना पड़ता था, हमें बाहर जाना पड़ता था, सेमिनार होते थे उसको अटेंड करना, सीखना है, मिलना है, जुलना है, सब कुछ चीज़ें हम बाहर जाके करते थे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन चीज़ें हुई हैं, इसने इस काम को और भी आसान कर दिया है। हम घर में बैठकर आसानी से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। ऑनलाइन हम मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ऑनलाइन हम सेमिनार अटेंड करें, ऑनलाइन हम सीख रहे हैं, सारी जानकारी लेते हैं और लोगों को हम सारी जानकारी ऑनलाइन दे रहे हैं। तो इस ऑनलाइन के सिस्टम ने इस काम को और भी आसान कर दिया है, जिससे हम इस महिलाएँ घर में बैठ के इस बिज़नेस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देन कम्स के सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा अवेलेबल है। अगर हम कहीं पे भी किसी भी इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, कहीं काम करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो वहाँ पे वो सपोर्ट सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता है, बल्कि ऐसे जगहों पे इन कॉम्पिटिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी अब सभी अपने-अपने को आगे बढ़ाने में लगे होते हैं, लेकिन इस बिज़नेस में हमें बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। हमारे जो सीनियर हैं, हमारे अपलाइन हैं, जो सीखे हुए लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो हमें सफलता का जो रास्ता है वो दिखाते हैं। हम जब तक कि उस काम को करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं हो जाते, वो हमारे लिए सफल व्यक्ति वो हमारे लिए काम करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। देन कम्स की ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं। अगर हम बिना ट्रेनिंग के, बिना सीखे कहीं पे भी किसी तरह का काम नहीं कर सकते हैं। हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है और हमें लोगों से कैसे मिलना है, क्या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी, हमें कंपनी के बारे में जानकारी, कैसे लोग सक्सेस हुए हैं, क्या क्या हमें करना होता है, उन सभी की जानकारी ट्रेनिंग के माध्यम से हमें बराबर दी जाती है, जो हमें इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ में इनकरेजमेंट बहुत मिलता है। अगर हम एज ए महिला देखें तो सभी के हिसाब से अगर हम देखें तो हर किसी का जो परिवार होता है वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस सभी में होता है और कभी ऐसा होता है कि अगर हमने 10 काम में से हमने 9 काम अच्छा किया और अगर एक काम भी अगर हमारा थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है कि यार आपको ये भी नहीं आता है। अगर हमने कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया तो ये आपको तो आपने सब्जी में नमक अंदाज़ा नहीं है, आपको आपने सब्जी में नमक ज़्यादा कर दिया। तो कहीं न कहीं वो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एप्रिसिएशन के लिए नहीं मिल पाती हैं। लेकिन इस बिज़नेस में आने पे हमें वो छोटे-छोटे हर काम में हमें एनकरेजमेंट मिलता है, लोग हमारे लिए तालियाँ बजाते हैं और छोटी-छोटी हर इवेंट में हमें माला पहनाई जाती है, हमारे लोग तालियाँ बजाते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट देता है एज़ ए महिला हमको और वो चीज़ें हमें
इस बिज़नेस में आके मिलती हैं, जो शायद कहीं हमें दूसरी जगह पे अगर हम काम करते या दूसरा कोई सा व्यवसाय करते, वहाँ पे हमें ये एप्रिसिएशन, इनकरेजमेंट हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस को करते हैं तो हमें बहुत जगहों पे एप्रिसिएशन मिलता है, और ये छोटा-छोटा जो एप्रिसिएशन है, इनकरेजमेंट है, वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एनर्जी बूस्टर के रूप में काम करता है। अब देखते हैं कि ये बिज़नेस जो है, वो हम महिलाएँ ही क्यों कर सकती हैं? हम महिलाओं के लिए ही क्यों ज़्यादा आसान ये कहा गया है, मेड फॉर ईच अदर कहा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग और महिलाएँ दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। उनके लिए ही ये बिज़नेस बन के आया है। क्यों करना चाहिए महिलाओं को? अपने पर्सनल सैटिस्फैक्शन के लिए। आज हम कहीं पे भी काम करते हैं, हमें भले पैसा मिलता है, लेकिन वो सैटिस्फैक्शन, वो खुशी हमें नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आके काम करते हैं तो हमें वो आत्मसंतुष्टि मिलती है कि भले हमारा आज जो स्टार्ट किया है, हमने काम करना शुरू किया है, तो स्टार्टिंग का चेक हमारा 10,000, 15,000, 20,000 का भी हो रहा है, तो वहाँ पे हमें एक संतुष्टि मिलती है कि ये पैसे जो हैं वो मैंने अर्न किए हैं, मैंने लाए हैं, और मैं अपने परिवार के लिए मैंने इसको यूज़ किया है, मैंने अपने लिए इसको खर्च किया है, और जो है वो मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तो ये पर्सनल सैटिस्फैक्शन हमें इस बिज़नेस में आके मिलता है। टू यूज़ द टाइम कंस्ट्रक्टिवली, हमें अपना जो समय है वो कंस्ट्रक्टिवली यूज़ करना है। अगर हम इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो समय है वो किसी दूसरे टाइम कामों में जाएगा, जहाँ से हमें कुछ भी वर्थ नहीं मिलने वाली है। क्योंकि हमारे पास यूँ तो हम महिलाएं लगभग सुबह 5 या 6 बजे से लेके हम 11-12 बजे तक इतना सारा काम कर लेते हैं कि एक वो जो 12 घंटे की जॉब के बराबर हमारा काम होता है एक हाउसवाइफ के लिए, और उसके बाद हमारे पास समय बचता है। लेकिन जनरली हमारा वो समय गॉसिप करने में, एक दूसरे की चुगली करने में, सीरियल्स देखने में, व्हाट्सएप फेसबुक चलाने पे, जहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टिवली काम नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। लेकिन अगर हम उसी टाइम को इस बिज़नेस के लिए देते हैं तो हम बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे, और अपने जो पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम बहुत अच्छी एक नाम, सम्मान और पैसा, ये सारी चीज़ें हम कमा पाएंगे। देन कम्स कि हमें फ्यूचर किड्स के फ्यूचर के लिए इस बिज़नेस को करना चाहिए। आज हमारे बच्चे हैं, घर में हैं, और जब वो हमें देखते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी माँ के कॉन्फिडेंस को देख के उसका कॉन्फिडेंस जो है वो और ज़्यादा हाई हो जाता है। जब बच्चा आपका देखेगा कि मेरी माँ कितने कॉन्फिडेंट के साथ, कितने अच्छे तरीके से इस बिज़नेस को कर रही है, आज मेरी मम्मा का नाम सभी लोग जान रहे हैं, वो बाहर लोगों से मिलती हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, तो बच्चे आपके इंस्पायर होते हैं। और जब बच्चे 18 साल के कंप्लीट होंगे तो ये बिज़नेस उनके लिए एक समझ लीजिए कि शोहरत के रूप में मिलेगा, माँ बाप का गिफ्ट मिलेगा, क्योंकि उस समय उन्हें अगर जॉब या बिज़नेस के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। ये एक तोहफ़ा हो जाएगा हमारे बच्चों के लिए कि हमने उनकी लाइफ को जो है एक सेटल जो स्टेज है वो दे दी है। और बच्चे, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है कि जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनके एटीट्यूड के लिए, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, उनके कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस हमें इतना कुछ सिखा देता है कि हम एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी के रूप में उभर के बाहर आते हैं। देन हमें पर्सनल ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हमें इस बिज़नेस को करना है। आज हम जब बिज़नेस में कहीं पे भी अगर हम काम करते हैं तो हम उतना आगे नहीं बढ़ पाते हैं, कहीं न कहीं हमें परिवार की ज़िम्मेदारियाँ और ये सभी चीज़ें हमारे आगे आती हैं। हम अपना पोटेंशियल के हिसाब से पूरा अपना नहीं दे पाते हैं 100%। तो यहाँ पे हमें अपना पर्सनल ग्रोथ चाहिए। हमें हमें कोई काम करना है, कुछ भी खरीदना है, कुछ इन्वेस्ट करना है, तो हमें किसी दूसरे पर हर समय डिपेंड ना रहना पड़े, और अपनी खुशियों को जो है वो दबाना ना पड़े। इसलिए हमें अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए इस बिज़नेस को करना है। देन कम्स कि हमें उस ग्रेस के साथ, उस हैप्पीनेस के लिए इस बिज़नेस को करना है।
क्योंकि जब हम किसी काम को जब बहुत एन्जॉय के साथ करते हैं, बहुत खुशी के साथ करते हैं और जब हमारे पास वो पैसा आता है और हम उस पैसे को अपने फैमिली के लिए जब खर्च करते हैं, तो हमारे अंदर एक जो वो ग्रेस आता है, उभर के आता है, वो हमारे कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा हाई कर देता है। हमें दूसरों को नहीं दिखाना है यहाँ पे कि हम देखो मैं ये कर सकती हूँ, हमें ईगो या दिखावे के लिए हमें इस बिज़नेस को नहीं करना है। हमें अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए और उन महिलाओं के लिए करना है इंस्पिरेशन के लिए कि जो आज घर पे हैं और कोई काम नहीं कर रही हैं और हमें अपने लिए करना है कि आज मैं सिर्फ़ ऐसा नहीं हूँ कि मेरे पास डिग्री है और मैं नहीं कर पाई या मैं कम पढ़ी-लिखी हूँ तो मैं नहीं कर पाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं बिल्कुल एकदम सीधी-सादी, डरी-सहमी-सी रह रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर हम इस बिज़नेस को करेंगे तो हम अपना पर्सनल ग्रोथ करेंगे, साथ में वो उस ग्रेस को पाएँगे जो हमें एक बहुत ही स्मार्ट पर्सनैलिटी के रूप में बाहर उभार के लाएगा। देन फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए हमें इस बिज़नेस को करना चाहिए। आज अगर हम कोई सा भी जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, तो उसमें एक उम्र सीमित होती है कि हम 60 साल तक ही काम कर सकते हैं। लेकिन ये बिज़नेस ऐसा है कि आप इसमें जब तक चाहें तब तक काम कर सकते हैं, जब तक आपका शरीर साथ दे, तब तक आप इस बिज़नेस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और कौन कितना जिएगा इसका उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर हम 90 साल 80 साल के भी हो जाते हैं तो उसके बाद अगर हम बिस्तर पे भी हैं तो हमारा जो अर्निंग है, जो हमारा पैसा है, वो आने नहीं रुकना चाहिए। वो आता रहेगा तो हम अपने लिए वो सब कुछ कर पाएँगे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं रहेंगे। तो हमें फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए इस बिज़नेस को करना चाहिए। वो कौन-सी चीज़ें हैं जो एक महिला को इस बिज़नेस में एक बहुत अच्छा महान नेटवर्कर बनाती हैं? कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जो हम महिलाओं के पास पहले से ही होंगी क्योंकि आज जो आंकड़ा कहता है कि 75% ग्लोबली जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छी सक्सेसफुल हैं इस बिज़नेस में। तो कुछ ऐसी चीज़ें तो होंगी जो हमें इस बिज़नेस के लिए महान बनाती हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें इस बिज़नेस में महान बनाती हैं। पहला तो है कि हम बहुत जो है वो बाय नेचर बात करने वाले होते हैं और एक बहुत अच्छा रिलेशन बनाने वाले होते हैं। हम हर किसी से बहुत बड़े प्यार से मिलते हैं। हमारे पास ये नेचर हो ये बाय बर्थ बर्न हमारे पास ये नेचर होता है कि हम किसी से भी बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो बिल्ड कर पाते हैं। हमारे पास बात करने की कला पहले से ही हमें कोई सिखा नहीं रहा है कि आपको अपने बड़ों से बात करनी कैसी है, अपने बच्चों के साथ आपको कैसे बात करनी है, अपने सास-ससुर के साथ कैसे बात करनी है, बाहर वालों से कैसे बात करनी है, ये हमें कोई सिखाता नहीं है। ये हम करते-करते ही हम सारी चीज़ें देख समझ के ही कर जाते हैं और बहुत अच्छा रिलेशन बना लेते हैं। हम एक छोटी-सी बात है जो शेयर करूँगी कि एक जो लड़की होती है जब तक वो अपने माँ-बाप के यहाँ होती है, तो वो अपने माँ-बाप के यहाँ परिवार में सभी जगह बहुत अच्छा रिलेशन बना के रखती है, सबकी लाडली होती है। और जब वो शादी करके ससुराल आती है, तो हम सभी ने देखा है कि महिला को उस दुल्हन को लेने के लिए ससुराल की तरफ से गाड़ी भर-भर के लोग जाते हैं। लेने के लिए 100, 200, 500 लोग जाते हैं, लेकिन आती केवल एक अकेली महिला ही है। वो अपने साथ अपने सपोर्ट सिस्टम के लिए किसी को भी साथ में लेके नहीं आती है। उसे इतना विश्वास होता है कि वो जहाँ जा रही है, वहाँ वो एक बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो बनाएगी, सबके दिलों पे राज करेगी, सबकी फ़ेवरेट बनेगी और सबको बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लेगी। ये उसे पूरा महिला को पूरा कॉन्फिडेंस होता है अपने आप पे। बस यही कॉन्फिडेंस हमें इस बिज़नेस में लाना है। हम हर व्यक्ति से हम हर किसी पर्सन से बात कर सकते हैं, अपने इस बिज़नेस के बारे में लोगों को हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं और उनसे मीटिंग कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं कि इस बिज़नेस से हमें क्या-क्या मिलता है। तो हम किसी से भी बहुत अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं और उनसे रिलेशन हम बना सकते हैं। देन कम्स कि हम बहुत अच्छे बायर्स होते हैं।
हम महिलाएं बहुत अच्छी खरीदार होती हैं, क्योंकि हर महिला के पास वो घर की गृहलक्ष्मी होती है, गृह मंत्री होती है, जो उसके घर वालों के लिए क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए, कौन सा सामान चाहिए, सब कुछ उसे पता होता है। बच्चों के लिए क्या चाहिए, माँ बाप के लिए क्या चाहिए, हस्बैंड के लिए क्या ज़रूरी है, सब कुछ उसे पता होता है। बहुत अच्छी बायर होती है। और अगर हम यही चीज़ जब हम इस बिज़नेस के थ्रू लाते हैं, वही सामान, वो पर्सनल केयर की चीज़ें, हेल्थ केयर की चीज़ें हम जब इस बिज़नेस के थ्रू लेके आते हैं, तो जब कब हम उस खरीदारी में भी हम जो है वो बचत कर लेते हैं, हम वो पैसा कमा लेते हैं, वो हमें पता भी नहीं चलता। और ये ही चीज़ हमें इस बिज़नेस से मिलती है कि हम कब चीज़ें खरीदते हुए हम उस पैसे को आमदनी के रूप में बदल देते हैं। देन कम्स कि दे आर द ड्रीमर्स। हम सारी महिलाएं बहुत अच्छे सपने देखती हैं। यूँ तो सपने सभी देखते हैं, जेंट्स भी देखते हैं और हम लेडीज़ें भी देखती हैं, लेकिन हमारे जो सपने होते हैं वो हम हर तरह के सपने देखते हैं। छोटे सपने भी देखते हैं, बड़े सपने भी देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अपने लिए सपने देखते हैं। हमारे जो सपने भी होते हैं वो हमारे पूरे परिवार से रिलेटेड होते हैं। हम बच्चों के बारे में भी सपने देखते हैं, हम सास-ससुर के लिए भी सपने देखते हैं, हस्बैंड के लिए भी सपने देखते हैं, अपने माँ-बाप के लिए भी सपने देखते हैं। सभी के लिए हम कुछ न कुछ सपने में वो चीज़ें करना चाहते हैं कि ये हम सामने वाले को दे सकें, उनके लिए कर सकें। हस्बैंड जो जेंट्स होते हैं, हस्बैंड होते हैं, उनका सपना होता है बड़ी गाड़ी, लग्ज़री जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप, बड़ा घर, यही सपने होते हैं जेंट्स के। जब भी आप किसी से पूछेंगे तो वो यही सपना आपको बताएँगे। लेकिन हम महिलाएँ, हर छोटा-छोटा सपना है हमारे पास और बड़ा सपना भी है। छोटे सपने में हमको लग रहा है कि हाँ, मेरी सासू माँ का जन्मदिन आने वाला है, तो मुझे उनको ये गिफ्ट करना है, या हम देख सकते हैं कि हमारे हस्बैंड को हमें ये सरप्राइज़ गिफ्ट देना है। वो हम सपना बना सकते हैं, गिफ्ट बना सकते हैं, कुछ भी, लेकिन हम बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं और हम उस ड्रीम को पूरा करने के लिए इस बिज़नेस में आते हैं, तो हम अपने ड्रीम को धीरे, धीरे, धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और उसे पूरा भी करते हैं। इसके साथ ही हम महिलाएँ बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। हमारे साथ में हम जो हमारे जो फैमिली के जो हम उत्तरदायी होते हैं हमारे पास, वो सभी बहुत होते हैं। बहुत सारे उतार-चढ़ाव हमारे ज़िंदगी में आते हैं, बहुत सारे तकलीफ़ें हमारे शरीर के द्वारा भी हमें मिलती हैं। जब एक माँ जब है, जब बच्चा जन्म देती है, तब उसे इतनी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हम उस तकलीफ़ को बहुत ही आसानी से हँसते-हँसते भी सह जाते हैं। ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जब हमें नहीं करना होती हैं, लेकिन फिर भी हम परिवार के लिए उन चीज़ों को करते हैं और अपने जो भाव हैं उसको हम लोगों तक ज़ाहिर भी नहीं होने देते कि हमें इस चीज़ से दुःख हुआ है या हमें इसे नहीं करना था या जो भी चीज़ें। हम इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मसल्स के रूप में अगर देखा जाए तो फिज़िकली जो है वो जेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो हम महिलाओं के पास ज़्यादा होती है। और अगर देखा जाए तो आज जो टॉप 10 जो महिलाएं अगर किसी भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हैं, जाती हैं, काम कर रही हैं, क्योंकि उनके पास जो है इमोशनल इंटेलिजेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है टू द मैन। तो हम इमोशनली इतने मजबूत होते हैं कि हम जब बाहर इस बिज़नेस को करने जाते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से इसको कर पाते हैं। हमें पता होता है कि एक फैमिली में किस चीज़ की ज़रूरत है, सामने वाले को हम इमोशनली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, उसके जज़्बातों को समझ पाते हैं और इस बिज़नेस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाते हैं। देन हम बोर्न मॉडल होते हैं। क्योंकि आज जैसे सभी तो बहुत मॉडल बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ता है अगर हम नॉर्मल मॉडल्स की बात करें, लेकिन हम महिलाएं अपने हर क्षेत्र में हर जगह पे हम खुद ही एक मॉडल होते हैं। आज अगर आप कोई सा भी अच्छा सा इयरिंग पहन के अगर आप बाहर पार्टी में चले जाते हैं तो 4 लोग देख के आपको बोलते हैं वो उनका जो है वो इयरिंग बहुत अच्छा है, नेक्स्ट टाइम अपन भी ऐसा परचेस करेंगे। या उसकी साड़ी देख ली तो हम इंस्पायर, क्योंकि वो हमको लगता है कि उसके पास उसने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पहन रखी हैं, तो वो अपने आप में एक मॉडल है, जिसने 10 लोगों को इंस्पायर कर दिया उस चीज़ को खरीदने के लिए, वैसा बनने के लिए।
तो हमारे पास कोई मॉडल बनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। हम तो अपने आप में ही सज-धज के और पहन-ओढ़ के हम बहुत अच्छी मॉडल बन जाएँगी। और इस बिज़नेस में भी हम इस अब खुद ही मॉडल होते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने सिस्टम के लिए और अपनी अर्निंग के लिए। हम लोगों के लिए रोल मॉडल बनती हैं और लोग जब हमारे साथ में वो टीम आती है, साथ में हम उन महिलाओं तक को अप्रोच करते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि मुझे भी इनकी तरह बनना है, मुझे भी इनकी तरह नाम कमाना है, पैसा कमाना है। ये महिला जैसा चलती है मुझे वैसी चलना है, इसकी तरह मुझे बैठना है, इसकी तरह मुझे रेडी होना है। तो ये चीज़ें हम महिलाएं एक दूसरे को देख के ही इंस्पायर होती हैं और हम खुद ही रोल मॉडल होती हैं और इस बिजनेस को के लिए भी हम एक बहुत अच्छी मॉडल बन जाते हैं। देन कम्स की दे आर द ग्रेट मैनेजर्स। हम महिलाएं बहुत अच्छी मैनेजर होती हैं। हम आप सभी अपने आप में ये सोच सकते हैं कि हम अपने घर को कितना अच्छी तरह से मैनेज करके हर महीने चीज़ों को मैनेज करके काम करते हैं। हमारे घर में कौन सी चीज़ कब बनेगी, कब कौन सा खाना बनेगा, क्या लंच में बनेगा, क्या डिनर में बनेगा, कौन सा सामान कब ख़त्म हो रहा है, हमें कब लाना है। ऐसा तो नहीं होता कि जब सामान ख़त्म हो जाए इसके बाद हम कहें कि ये सामान घर में ख़त्म हो गया और अब जाके आप लेके आओ। हम आदत है हमारी कि जब वो चीज़ कोई भी ख़त्म होने वाली होती है तो हम 4 दिन पहले से ही बोल देते हैं कि ये सामान ख़त्म होने वाला है, हमें ये लेके आना है। हम उस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते जब बिल्कुल एकदम घर खाली हो जाए और हम सामने वाले को बोलें कि आप जाके ये सामान लेके आइए। तो ये हम बाय बर्न मैनेजर होती हैं। हम घर को कितनी अच्छे तरीके से मैनेज करना है, कब कौन-सा चीज़ लेके आना है, कौन-सी सामान ख़त्म होने वाला है, इन सब के लिए हम बराबर मैनेज करके चलते हैं। परिवार में हम रिलेशन मैनेज करती हैं, घर पे हम जो है बजट मैनेज करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम इस मैनेज को अगर हम अपने बिज़नेस में यूज़ करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से इस बिज़नेस में भी आगे बढ़ते हैं। हम अपने टीम के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने टीम के लोगों के साथ बहुत अच्छे से रिलेशन को मैनेज करती हैं, हम टीम को मैनेज करती हैं। हम अपने जिन किसी को भी हमने अगर प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं, तो हम उनके साथ भी बहुत अच्छे से जो है रिलेशन मैनेज करके रखती हैं। तो इस तरह से ये मैनेजिंग कैरेक्टर जो है वो हमें इस बिज़नेस में बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाता है। आगे बढ़ते हैं तो हम पैसे को बहुत ही एकदम बुद्धिमत्ता के साथ खर्च करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पैसा आया और हम उसे कहीं पे खर्च कर दें। बिल्कुल नहीं, हम बहुत सूझबूझ के साथ पैसे को खर्च करती हैं। हमें जेंट्स को अगर आप देखेंगे तो कोई चीज़ लेने गए हैं तो कुछ उठा के लेके चले आए, फिर चाहे वो खराब हो, फल लेने गए तो पूरा इकट्ठा लेके आ गए, सब्जियाँ लेने गए इकट्ठा लेके आ गए। तो यहाँ पे हमको लगता है कि अगर हम इससे लेके आ गए हैं 4 दिन में खराब हो जाएँगी, 2 दिन में खराब हो जाएँगी। तो हम बहुत ही सावधानी से पैसे को खर्च करते हैं कि ये चीज़ आज हम इतने का ले लेते हैं, तो कल हम फिर से लेके आएँगे। खराब होने से बेहतर है कि हम नेक्स्ट डे परचेज़ कर लें। तो वैसे ही हमें कौन-सा प्रोडक्ट हमारे लिए ज़रूरी है, हमें क्या चाहिए, परिवार की नीड क्या है, बच्चों की नीड क्या है, माँ-बाप की नीड क्या है, वो सब हम सोच समझ के ही पैसे को खर्च करती हैं। और ये ही चीज़ हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में बहुत सफल बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही हम बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। हम महिलाएं आज अगर आप देखें हर महिला अपने घर की नींव होती है। उसे हर छोटा हो फंक्शन या बड़ा हो, किसी का अन्नप्राशन हो, मुंडन हो या शादी हो, हम बड़े से बड़ा फंक्शन और छोटे से छोटा फंक्शन बहुत हार्ड वर्क के साथ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, किसको क्या करना है, सबको हम काम बांट देते हैं। और क्या हम ये सोच सकते हैं कि ये सारे काम एक महिला के बिना हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है कि अगर एक महिला नहीं है और हम ये सारे काम जो है बहुत अच्छे तरीके से आसानी से कर पाएँ। तो हम बहुत हार्ड वर्किंग हैं और ये हार्ड वर्किंग हमें अपने बिज़नेस में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है। हम बराबर कमिटमेंट के साथ, ईमानदारी के साथ लोगों से
इस बिज़नेस को पहुंचाते हैं, बिज़नेस में आगे बढ़ने में हमें मदद करता है। हम सीखने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहते हैं, हम काम करने में पीछे नहीं रहते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ इस बिज़नेस को करते हैं तो हम सफलता ज़रूर हासिल करते हैं। देन हम कोई भी काम जो है वो बहुत ही इच्छा शक्ति के साथ बहुत खुशी-खुशी करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बस ये करना है, बस वो पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं करते हैं। हम अगर कोई काम करते हैं, अपने परिवार के लिए ही हम अगर कुछ चीज़ कर रहे हैं तो बहुत हम खुशी-खुशी करते हैं। पूरी इच्छा शक्ति के साथ करते हैं कि हमारे ये हम अपनों के लिए कर रहे हैं, मैं मेरी फैमिली के लिए कर रही हूँ। और वैसे ही जब हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, तो हम किसी को भी जब कोई चीज़ सजेस्ट करते हैं, कोई अपॉर्च्युनिटी हम उनको बताते हैं, तो हम बहुत पूरे ईमानदारी के साथ, पूरी खुशी के साथ और पूरे अपनेपन के साथ हम सामने वाले तक ये चीज़ को जब पहुँचाते हैं, उन्हें अप्रोच करते हैं और उन्हें सफलता का रास्ता हम दिखाते हैं, तो हमें ये बिज़नेस आगे बढ़ाने में, सफल बनाने में हमारी पूरी मदद करता है। देन दे आर द फैमिली ओरिएंटेड। हम महिलाएं अपने जो भी करती हैं वो अपने परिवार को सेंटर में रख के करती हैं। अगर हम कोई चीज़ लेके आ रही हैं, आज हमने शाम को खाने का डिनर का प्लान किया है, वो भी हम अपने घर वालों के टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कोई सामान लेना, कोई सा हमें पूजा ऑर्गेनाइज की है या कोई सा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है घर पे, तो वो हम पूरा फैमिली के लिए ही खुशियों को ध्यान में रखते हुए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए ही करते हैं, प्लान करते हैं। तो वैसा ही हम इस बिज़नेस में भी हम बराबर इस बिज़नेस से जुड़े सारे लोगों को हम एक फैमिली मानकर अच्छी तरीके से हम इस बिज़नेस को करते हैं, फैमिली के साथ में लेके बढ़ते हैं, उन्हें भी किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी आ रही है हम उनकी परेशानियों को दूर करें और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे बढ़ें। दे आर लविंग एंड केयरिंग। हम महिलाएं बहुत केयरिंग होती हैं और बहुत प्यार देने वाली होती हैं। हमारे मन में जो है वो कभी भी किसी के लिए कोई जो भाव है वो लंबे समय तक क्षणिक होता है। अगर कहीं हमारे मन में भाव आया भी तो किसी के लिए प्रति गलत विचार नहीं आता है और हम हर किसी का जो है वो केयर करके चलती हैं। सामने वाले को हमसे किसी तरह का जो है वो कष्ट नहीं हो या वो दुखी नहीं हो या परेशानी नहीं हो, हम इस बात का विशेष ध्यान रखती हैं। हम अपने परिवार के साथ भी ऐसे ही रहती हैं और जब हम इस बिज़नेस में आती हैं और जो हमारा एक परिवार बनता है, तो हम उस अपने साथियों को, अपने साथ में चलने वालों को उतने ही प्यार और दुलार के साथ हम आगे लेके बढ़ते हैं और बिज़नेस में हम सफल होती हैं। देन कम्स के दे सर्व अदर विद काइंडनेस। हम महिलाएं दूसरों के प्रति बहुत ही एक जो उदारता पूर्वक जो भाव होता है वो हमेशा रखते हैं। चाहे फिर हम वो कहीं बाहर किसी व्यक्ति से मिलें, किसी महिला से मिलें, किसी गरीब दुखी पर्सन से मिलें, तो हम हमेशा जो है वो बहुत ही विनम्र स्वभाव रखती हैं अपने घर पे भी और ये स्वभाव हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। हमें अपने आप में ईगो या एक एटीट्यूड रख के बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए जो हमें कभी भी आगे बढ़ने में मदद नहीं करेगा। ये भाव जो है वो हमें अपने बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल जो है वो निभाते हैं। हाउ कैन दे सक्सीड मोर। ये बातें तो थी कि हमारे पास वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस बिज़नेस में नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में हमें बहुत सफल बनाती हैं। और आइए अब देखते हैं कि और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं और नहीं करनी हैं, जो हमें इस बिज़नेस में सफल होने से रोकेंगी और वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, जो हमें इस बिज़नेस में सफल होने के लिए हमें मोटिवेट करेंगी। हमें अपने दिल की सुनना है, लिसन टू योर हार्ट। क्योंकि ऐसा होता है हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास घर गृहस्थी भी है, हमारे साथ परिवार जुड़ा हुआ है, समाज जुड़ा हुआ है, बहुत सारे रिश्तेदार जुड़े, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। और यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों के दिल की सुनते सुनते अपने दिल की सुनना ही भूल जाते हैं। और जब हम इस बिज़नेस में आ गए हैं तो हमें अपने दिल की भी सुननी पड़ेगी। बहुत सी समस्याएं आएंगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, लेकिन हमें अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखते हुए अपने दिल की सुननी है। बाकी किसी और भी रुकावट या बाधा को या किसी तरह की रोक टोक को नहीं सुनना है। दूसरों के हिसाब से
प्लानिंग नहीं बनानी है, हमें अपनी प्लानिंग दूसरों का ध्यान रखते हुए और अपने लिए प्लानिंग करनी है और अपने दिल की सुननी है। देन बिलीव दैट यू कैन डू इट। हमें अपने आप पे विश्वास रखना है कि हम कर सकती हैं, क्योंकि ये चीज़ कहीं न कहीं होता है कि हम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं। हमें ऐसा लगता है पता नहीं हम कर पाएँगे कि नहीं, हमसे होगा कि नहीं, हमने स्टार्ट तो कर दिया है, कैसे आगे बढ़ेंगे, सफलता मिलेगी कि नहीं। लेकिन हमें अपने आप पे पूरा भरोसा रखना है कि हम कर सकती हैं। ऐसा कौन-सा काम है जो हम नहीं कर सकती हैं? क्या हमें हमेशा यही सोचना है कि मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है, मेरे में ये कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बिल्कुल डरी सहमी सी रहूँ? क्या हम ऐसा जीवन चाहते हैं? या हम एक ऐसा जीवन चाहते हैं कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, मेरे में वो हिम्मत है, मैं वो सारे जो समय के जो थपेड़े होंगे मैं उनको सह लूँगी और मैं उस सफलता को ज़रूर हासिल करूँगी जो मैंने सोचा है। मुझे मेरे परिवार के लिए ये चीज़ें करनी है, इसलिए मुझे करना है। तो हमें अपने आप पे भरोसा रखना है कि हम वो सब कुछ कर सकती हैं। देन कम्स की मैनेज योर इमोशंस, ईगो, हार्ट, अदर ओपिनियंस। जब हम इस बिजनेस में आए हैं तो हमें अपने ईगो को जो है वो दूर छोड़ के आना होगा। सॉरी। देखिए, ऐसे तो किसी को भी किसी और की सुनना पसंद नहीं होता है, चाहे फिर वो जेंट्स हो या एक लेडीज़ हो। और कहीं न कहीं हम किसी और की बात जब सुनते हैं तो हमारा ईगो हर्ट होता है। लेकिन ये ईगो एक ऐसा पाप है जो हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर ईगो आया है तो हम हमेशा पीछे ही रहेंगे, हम अपनी सफलता के उस ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो हमें अपने इस ईगो को साइड में रखना है। हमें दूसरों की बातों से हर्ट नहीं होना, क्योंकि ऐसे जब आप इस बिज़नेस में आएँगे और आगे बढ़ेंगी, आगे बढ़ना कदम उठाएँगी, आपको हर कदम पे ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी बातें हमें हर्ट करेंगी। लोग हमारे बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हम कैसा काम कर रहे हैं, कैसा बिज़नेस कर रहे हैं। हमें उसका पावर पता है, लेकिन सामने वाले को उसका पावर नहीं पता, वो भी उससे अज्ञान है। तो ऐसे बहुत सी सिचुएशंस आएँगी, दूसरों के ओपिनियन पे हमें दुखी नहीं होना है, हमें दूसरों की बातों से दुखी नहीं होना है। उनके ऐसा रह हो जाना है कि हम अपने कान में ना रुई डाल के बस अपने लक्ष्य की ओर सिर्फ़ चलते जाना है। क्योंकि उतार-चढ़ाव आएँगे, कभी हम आगे बढ़ रहे हैं, कभी हो सकता है कि कोई परिस्थितियाँ ऐसी हो जाएँ कि हम बराबर अपना ध्यान नहीं रख पाएँ, कुछ ऐसा काम हो जाए कि हम अपने काम पे इस काम पे फ़ोकस नहीं कर पाएँ, पारिवारिक स्थितियाँ पलट सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर्ट नहीं होना है और दूसरों की बातों से हमें अपने आप को दुखी नहीं करना है और अपने काम से फ़ोकस जो है वो नहीं हटाना है। देन मैनेज डिस्ट्रैक्शंस एंड मूड स्विंग्स। हम महिलाएं ऐसे तो बहुत अच्छी तरीके से वेल मैनेज होके चलती हैं, लेकिन हमारे साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ही होती है कि हमारा कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, जैसे हार्मोनल चेंज हो रहे हैं या मेनोपॉज स्टार्ट हो रहा है या फैमिलियर कुछ इश्यूज हो रहे हैं, हमारा मूड स्विंग बहुत जल्दी होता है। हमें कभी-कभी लगता है हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, एकदम एनर्जी से भरे होते हैं और कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे होगा ही नहीं, हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। लेकिन इन चीज़ों से हमें दूर रहना है, अपने मूड स्विंग को कंट्रोल में रखना है और उसे से हमें अपने काम को प्रभावित नहीं करना है। जो भी मूड हो, अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हमें उसे साइड में रख के हमें अपने लक्ष्य की ओर फोकस करना है, अपने सपनों के लिए आगे बढ़ते रहना है। मैनेज योर टाइम एंड प्लान वेल। हम महिलाएं हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, घर गृहस्थी होती है, परिवार होता है, बच्चे होते हैं, काम होते हैं, सभी चीज़ें हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। चाहे हम एक हाउस वाइफ हों या हम एक वर्किंग वूमेन हों, हमें अपने टाइम को वेल प्लान करना होगा और ये करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं कि छोटे-छोटे काम में ही हम उलझे रह जाते हैं। कोई सा सामान यहाँ पड़ा है तो हम उसको वहाँ से उठा के वहाँ करेंगे, या कोई छोटी-छोटी चीज़ें हस्बैंड की ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें उन्हें बार-बार इधर से उधर हमें रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा। हमें हर चीज़ के लिए जगहें फ़िक्स कर देनी चाहिए।
अगर हमें अपने हस्बैंड की जो ज़रूरत के सामान है उसके लिए हमें प्रॉपर फिक्स जगह बना दें। बच्चों के लिए कौन-कौन सी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनके, चाहे अगर स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी का सामान है या उनके क्लॉथ्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, हमें एक प्रॉपर जगह पे अरेंज करके उन सभी को भी ये चीज़ का पहले सहयोग के लिए बोलना पड़ेगा कि आपकी ये चीज़ें आपको यहाँ रखनी है और ऐसे इस चीज़ को करना है, ताकि हम उस 24 घंटे में से अपने घर का काम करके अपने लिए वो क्वालिटी टाइम निकाल सकें और हम अपने बिजनेस को दे सकें, जिससे हमें वो सब कुछ मिलने वाला है जो हम चाहती हैं। इसके साथ में मैनेज पीपल इन योर होल लाइफ, हमें अपनी लाइफ में जो लोग हैं उन्हें थोड़ा सा मैनेज करना भी आना चाहिए। हमें अपने परिवार में अपने माँ बाप को, अपने इन लॉज़ को मैनेज करना पड़ेगा। हो सकता है कि उनके हिसाब से हम कोई काम समय पे नहीं कर पा रहे हों या उस प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़े समय की बात है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फिर जैसे ही हमारा ये अभी शुरुआत में है तो हमें समय लग रहा है इन चीज़ों को मैनेज करने में, तो थोड़ा सा हम उनकी सुने, थोड़ा हमारी वो सुनेंगे तो काम जो है वो हमारा आसान हो जाएगा और हम इस बिज़नेस में बहुत अच्छे से आगे बढ़ती जाएंगी। थिंक बिग एंड डोंट मेक एक्सक्यूजेस, हमें बड़ा सोचना पड़ेगा। हम महिलाओं की ये आदत होती है कि हम बहुत बड़ा सोचने से ही डरते हैं कि नहीं नहीं, चलो ठीक है, अगर हमसे किसी ने पूछा कितना इनकम चाहिए, चलो ठीक है, हो गया, अपने घर का खर्चा जो है वो 20-25 हज़ार में चल जाता है, ठीक है, इतना भी अगर अपन ने कमा लिया तो ठीक है। और उस जो हमने वो छोटा सा अमाउंट सोचा और उस छोटे से अमाउंट को ही ना कर पाने के लिए 10 एक्सक्यूज़ भी हमने पहले से ही बना के रख लिए कि हाँ, मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं होता है, बच्चा छोटा है, हस्बैंड जॉब करते हैं, ये टाइम रहता है। 10 एक्सक्यूज़ेस हम बना के अपने पास रेडी रखते हैं और उस छोटे से टारगेट को बना के एक्सक्यूज़ बनाया और हमने काम करना छोड़ दिया। तो हमें बड़ा सोचना है। जब हम उस बड़ा टारगेट रखेंगे कि हाँ, मुझे लाख रुपए कमाना है, 2 लाख रुपए महीने कमाना है, 5 लाख रुपए महीना कमाना है, तो हम उसके पीछे भागेंगे और वो बहाने हमारे आगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमें जब तक हम वो थिंक रिच वाली फीलिंग हमारे दिमाग में नहीं आएगी तो हम वही छोटा टारगेट बना के 10 बहाने बना के चुपचाप वापस उसी पोजीशन तक रह जाएंगे। तो हमें बड़ा सोचना है और उस लक्ष्य के आगे हमें कोई भी बहाना नहीं आने देना है। देन कम्स डोंट टेक द बिजनेस लाइटली। यूँ कहने को ही कि जैसा मैंने पहले भी कहा कि बिज़नेस में कोई रिस्क नहीं है, ईज़ी टू स्टार्ट है, तो हम क्या है कि इस बिज़नेस को बहुत लाइटली ले लेते हैं कि चलो ठीक है, खोने को तो कुछ है नहीं, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कर लिया तो ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन हमें ये बिज़नेस जितना सरल है, जितना ईज़ी है, उतना ही गहरा भी है, उतनी ही मेहनत भी है और उतनी ही बड़ी सफलता भी हमें मिलेगी। तो हमें ना ही अपने आप को लाइट लेना है और ना ही हमें इस बिज़नेस को लाइट लेना है, क्योंकि जो चीज़ हमें इस बिज़नेस से मिल सकती है, वो चीज़ हमें किसी और काम करने से हमें हासिल नहीं हो सकती हैं। तो हम जितना सीरियस इस बिज़नेस को लेंगे, जितना सीरियस हम अपने आप को लेंगे कि हाँ, हम कर सकती हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते और इस बिज़नेस में हम उस लेवल को ज़रूर अचीव करेंगे, उस टॉप लेवल तक जाएँगे जहाँ पे वो सभी सफल लोग हैं, वो टॉप अर्नर हैं, वो हमारा जो एकदम टॉप लेवल की जो पोज़ीशन होती है, हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। हमें ये नहीं सोचना है कि वहाँ तक वो पहुँचे, वो उनकी किस्मत थी, उन्होंने इतना कर लिया, उनके पास समय था, उनके पास सपोर्ट था, इसलिए वो उस लेवल तक पहुँचे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अपने आप पे अगर भरोसा और हमने अपने आप को ये रोज़ सुनाया, बताया कि हम भी उस लेवल पे पहुँचेंगी और हमें उस लेवल तक पहुँचना है, हमें अपने आप को हल्का नहीं लेना है, हम ये कर सकती हैं, तो हम इस बिज़नेस में उस टॉप लेवल तक ज़रूर पहुँचेंगी। देन टेक योरसेल्फ सीरियसली, हमें अपने आप को सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हम पहले हाउसवाइफ थे तो चलो ठीक है, कर रहे हैं तो ठीक है, कर रहे हैं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो हमें अपने आप को बहुत सीरियस लेना होगा कि हाँ, एज ए महिला
हम हर चीज़ को काम कर सकती हैं, हर क्षेत्र में जब काम कर सकती हैं तो हम इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योरसेल्फ। हमें अपने आप से ज़्यादा अपेक्षाएं करनी पड़ेंगी अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं। हम जब तक अपने से अपेक्षाएं नहीं करेंगे कि मुझे अभी ये नहीं आ रहा है, मुझे तो अभी सिर्फ मैंने ये काम किया है, मुझे और करना है, मुझे उसकी तरह करना है, मुझे उस लेवल तक जाना है। आज मैंने 100 लोगों के सामने बोला, मुझे 500 लोगों के सामने बोला है, मुझे 1000 लोगों के सामने बोला है, मुझे इस प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी है, अभी तो मैंने केवल इस चीज़ टॉपिक पे बोला है, मुझे तो अभी और इस टॉपिक पे बोलना है। तो इस तरह से हमें अपने आप से जो है एक्सपेक्टेशन जो है वो हाई रखनी होगी, जो हमें इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक एनर्जी बूस्टर का काम करेंगे। देन बी पैशनेट फॉर योर सक्सेस। हमें अपनी सफलता के लिए पैशनेट होना पड़ेगा, 100% डेडिकेशन देना होगा, बिना कोई एक्सक्यूज़ बनाए, बिना कोई कारण दिए, और हमें अपनी सफलता के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम करना होगा। और अगर हमने उस सिस्टम को फॉलो करते हुए, सिस्टम बनाना नहीं है, वो सिस्टम हमें कंपनी देगी, वो सेटअप हमें कंपनी देगी, प्रोडक्ट्स हमें कंपनी देगी, बस हमें अपना एफर्ट लगाना है। 100% डेडिकेशन के साथ हमें इस बिजनेस में समर्पित होकर काम करेंगे तो हम अपनी सफलता जरूर हासिल करेंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन से स्टेप हैं जो हमें इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक हाउसवाइफ को करनी चाहिए और जो हमें सफलता दिलाती है और हमें वो मान सम्मान, पैसा, पर्सनल ग्रोथ सभी चीज़ें देती हैं। तो हमें ये बिज़नेस क्यों करना चाहिए? अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए, हमारी खुद की पहचान बनाने के लिए। आज हमें, अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं या हाउसवाइफ है तो हमारे केवल रिश्तेदार जान रहे हैं हमें, और हमारे जो आसपास के लोग हैं केवल वही जानते हैं। लेकिन अगर हम इस बिज़नेस में आते हैं तो हमें वो सभी लोग जानते हैं, बाहर से लोग होते हैं, कई अलग अलग क्षेत्रों से लोग होते हैं जो हमें जानने लगते हैं। तो हमारी एक अलग ही हमें पहचान मिलती है। हमें उस ग्रेस और डिग्निटी के लिए हमें इस काम को करना है, हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए इस काम को करना है, क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि हमें कई पीढ़ियों तक चलता है। अगर आज हम कोई साधारण जॉब या कहीं दूसरा व्यवसाय कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हमारे आने वाली पीढ़ी तक को ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ये बिज़नेस हम कई जनरेशन तक ट्रांसफ़र करते हैं और एक अपने बच्चों के लिए एक वो जो आम का पेड़ है वो हम तैयार करके जाते हैं। फॉर अल्टीमेट हैप्पीनेस, हमें एक जो खुशी मिलती है उसके लिए हमें इस बिज़नेस को करना है। टू यूज़ टाइम कंस्ट्रक्टिवली, हमें अपने समय को सही तरीके से यूज़ करने के लिए इस बिज़नेस को करना है। टू गिव गिफ्ट्स फ्रॉम ओवर ओन इनकम, हमें अपनी इनकम से अपने लिए गिफ्ट लेना है, अपने परिवार को गिफ्ट देना है। हमें उस स्वीटनेस को बरकरार रखना है जो हमें हमारे परिवार के साथ, हमारे समाज के साथ हमें जोड़ के रखती है, और हमें अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए, सिक्योरिटी के लिए हमें इस बिज़नेस को करना है। तो ये तो थी बातें कि अगर हम एज ए हाउसवाइफ, एज ए महिला, अगर हम कोई सा भी जॉब नहीं कर रही हैं या हम किसी फील्ड में वर्क नहीं कर रही हैं, कोई अदर बिजनेस नहीं कर रही हैं, तो हमारे पास एक ये बहुत सुंदर और सरल अपॉर्चुनिटी मिलती है नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें हम महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सफलतापूर्वक अपने घर परिवार, गृहस्थी और सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस बिज़नेस में भी बहुत अच्छा नाम कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं और समय की आज़ादी भी हम पा सकते हैं। तो आइए आज मिलते हैं कुछ रियल लाइफ सेलिब्रिटीज़ से, जो DXN मार्केटिंग की हमारी जो गुरु माँ हैं, डॉक्टर रत्ना वासुपाल। इनके बारे में बताना चाहूँ तो ये MBBS हैं, MS गायनेकोलॉजिस्ट हैं और डबल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और चेन्नई में मैम का जो है नर्सिंग होम चलता था। और उस समय जब ये DXN का प्लेटफॉर्म उन तक पहुंचा था तो उन्होंने अपने माइंड को ओपन किया, और क्योंकि एज ए डॉक्टर उनको पता था कि जब लोग आते हैं, बीमार होते हैं, उसके बाद आते हैं और हम दवाइयाँ करते हैं, और उस दवाइयों से उनकी बीमारी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो उससे ठीक नहीं हो पाते हैं।
और जब उन्हें इस कंपनी और इसके बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में पता चला, तो उन्होंने अपना माइंड ओपन करके इस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने का एक बेड़ा उठाया, एक कारवां चलाया। और जब डीएक्सन को कोई भी नहीं जानता था, तब डॉक्टर रत्ना मैम और प्रोफेसर वासुपाल सर ने इस बिज़नेस को शुरू किया, लोगों तक पहुंचाया, और आज डॉक्टर रत्ना वासुपाल मैम की कृपा से ये बिज़नेस उन्होंने लगभग 190 प्लस कंट्रीज़ तक पहुंचा दिया है। तो और आज भी, इस समय भी वो इस बिज़नेस में लोगों के लिए, लोगों की सेवा में जो है वो सतत लगी हुई हैं, और उन एक ऐसा इंस्पिरेशन सेट किया है कि आज हम उनको देख के प्रेरणा लेते हैं कि इस उम्र में भी आके वो लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको, महिलाओं को जो है वो एक अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए उनको प्रेरित करती हैं कि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि एक महिला अपने परिवार की पूरी जो है वो देख रेख करने का काम करती है, तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रखे, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो कोई और भी काम हो। तो आज हमारे लिए रत्ना मैम बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि वो बिना किसी स्वार्थ के आज लोगों को रोज़गार के लिए प्रेरित कर रही हैं, लोगों को स्वस्थ रहने का रोज़ वो जो है संदेश दे रही हैं कि आप एक स्वस्थ समाज का, स्वस्थ परिवार का निर्माण करें। और उनकी कृपा से ही आज हमें ये बिज़नेस मिला है, और उनका मार्गदर्शन जो है वो हमारे साथ हमेशा बना हुआ है। इसके साथ में ही जो एक और हमारी रियल लाइफ जो है वो सेलिब्रिटी हैं, कोई रोल मॉडल से कम नहीं है, धर्मशीला मैम, जिन्हें जो है वो डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने इंटरप्रेन्योर के लिए बेस्ट सर्टिफिकेशन से नवाजा हुआ है। उन्होंने 20,000 30,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को उनके पैरों पे खड़ा किया है। ऐसे रूरल एरियाज़ की महिलाओं के लिए उन्होंने एक रोज़गार दिया है, जो आज एक बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं। उनके जीवन को उन्होंने एक नई दिशा दी है, और बहुत अच्छा उनके जीवन में बदलाव लाया है। तो ये धर्मशीला मैम को भी मैं बहुत ज़्यादा उनसे इंस्पायर हूँ कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया और सतत करती जा रही हैं। ऐसी न जाने कितनी हज़ारों महिलाएं हैं जो आज उन्हें एक देवी के रूप में पूजती हैं, उनकी आभारी हैं कि उनकी वजह से आज वो अपने लिए इतना अच्छा इनकम अर्न कर पा रही हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जो है वो जी पा रही हैं। तो इनके अलावा भी बहुत सारी हज़ारों महिलाएं हैं जो आज इस डीएक्सन के प्लेटफॉर्म में आके लोगों को हेल्थ प्रोवाइड कर रही हैं, साथ में उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट बना रही हैं, उनके पैरों पे खड़ा कर रही हैं, उनको रोज़गार दे रही हैं, आर्थिक रूप से उनको सबल बना रहे हैं। तो ऐसे ग्रेट लेडीज़ को मैं बिल्कुल नमन करूँगी। तो सहेलियों से, सखियों से, जो भी मुझे आज सुन रही हैं, उन सभी से मैं आज कहना चाहूँगी कि पिछले 3 सालों से मैं भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, और ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है। मैंने इस इंडस्ट्री में मेरे साथ ऐसे बहुत से लोग आए हैं, कुछ लोग मेरे साथ चले, कुछ लोग साथ छोड़ के चले गए, लेकिन अब भी हम इसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और एक ऐसी कंपनी के साथ जो पिछले 27 सालों से हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रही है, और एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ जो 100% रिजल्ट देने वाले हैं, 100% नेचुरल हैं, और हर आदमी की पहुंच में हैं। हम किसी का किराना बदलने की बात नहीं करते, हम केवल उन्हें स्वास्थ्य के बारे में जागरूक होने की सलाह देते हैं। हमारे साथ आके आप ये सोचेंगे कि हमें क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगी एक अच्छी हेल्थ, जो आज के समय का सबसे कीमती धन है। इसके साथ में आपको मिलेगा वेल्थ, एक ऐसी इनकम जो सुकून और दुआओं वाली होगी, और साथ में मिलेगा, जब ये दोनों चीज़ें साथ में आएंगी तो हमें समय की आज़ादी के साथ साथ एक हैप्पीनेस वाली लाइफ मिल जाएगी। तो आप सभी से मैं एक बात कहना चाहूँगी सखियों, कि आओ आप मेरे साथ, हम सब मिल के आसमान छुएंगे, अपनी और अपने लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाएंगे,
इस स्वार्थ भरी दुनिया में एक खुशियों का छोटा सा जहां बनाएंगे, जहां कुछ साल संघर्ष के बाद हम एक आर्थिक आज़ादी वाला जीवन जिएंगे। एक बात सच कहना चाहूँगी मैं कि पैसा कितना कमाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, सभी अपनी क्षमता के हिसाब से पैसा कमाएंगे, लेकिन इस सफ़र में हमें मज़ा बहुत आने वाला है। तो आइए एक बार ही सही, कुछ साल ही सही, इस इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाइए। कब तक हम दूसरों के लिए काम करेंगे, कब तक हम दूसरों के नेटवर्क में रहेंगे। अब समय है अपना खुद का नेटवर्क बनाने का और अपनी सोच को बदलने का और इस समय के साथ में चलने का। सोचिए मत, स्वयं अध्ययन करिए। समुद्र के ऊपर ऊपर ही तैरने से कुछ भी नहीं मिलेगा। जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे तो हमें मोती नहीं मिलेगा, और अगर हम एक बार गहराई में उतर गए तो हमें मोती ज़रूर मिलेगा। वैसे ही इस इंडस्ट्री के बारे में हम ऊपर ही ऊपर स्टडी करने से, लोगों की सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। एक बार इस इंडस्ट्री को हम गहराई से समझेंगे तो उसके होकर ही रहेंगे। तो सहेलियों, ये बहुत अच्छा मौका है। दोबारा फिर ये कहने को नहीं हो कि हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमें मौका ही नहीं मिला, मेरे घर वालों का तो मुझे सपोर्ट नहीं है, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है। ये सब तो सिर्फ एक बहाने हैं। मैं मानती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है वो आसान नहीं है। अगर आसान होता तो आज सभी सफल होते, लेकिन यकीन मानिए ये इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे कर नहीं सकते। बस हमें हमारी सोच पर यकीन नहीं है, हमें अपलाइन पर भरोसा नहीं है, इसलिए आज हम वो मेहनत नहीं करते हैं और हम अपने आने वाली जो सफलता है उसको पाने के लिए कोई त्याग नहीं करते हैं। अगर हमने अपने आप पे भरोसा किया, अपनी अपलाइन पे भरोसा किया, इस सिस्टम पे भरोसा किया, तो हम सफल ज़रूर होंगे। आज मैं इन सभी महिलाओं से एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपनी ताकत को पहचानें। आप वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो सफल महिलाओं ने किया है। अपनी एक बार आप अपनी कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर, अपनी अपलाइन को अच्छे से परख लें और निर्णय लें। कम से कम 2 से 3 साल आप मेहनत करें। लाखों लोगों की ज़िंदगी बदली है इस बिज़नेस ने, तो आपकी भी बदलेगी। इच्छा होने से कुछ भी नहीं बदलता, पर एक निर्णय सब कुछ बदल सकता है। तो मैं सभी महिलाओं से आह्वान करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि एक बार आप ये निर्णय लें और इस बिज़नेस में कुछ साल दे के देखें। आपकी लाइफ भी बदलेगी और आप वो सब कुछ अचीव करेंगी। एक खुशी भरा माहौल होगा, एक समय वाला फ्री समय होगा, एक अच्छी इनकम होगी, एक अपना पर्सनल सेटिस्फेक्शन होगा और हमारे घर में स्वस्थ परिवार होगा, स्वस्थ समाज होगा और खुशियाँ हमसे दूर बिल्कुल भी नहीं जाएंगी और हम वो सब कुछ पाएंगी, आसमान को ज़रूर छुएंगी। तो अब मैं अपने बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच मैडम। बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जो आज टॉपिक था उसके बारे में हम बहुत लोगों को बताए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा डेली अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक चैनल को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों फिर हम मिलेंगे एक नए समय और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग।